गुड इवनिंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजी टेट में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे वीडियो में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ पेडागॉजी, जिसको गणित शिक्षण शास्त्र बोलते हैं, और यह सीजी टेट में 15 नंबर के आते हैं दोनों पेपर में। सुपर टेट में जो है पेपर 1 में 15 नंबर के, पेपर 2 में 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज देखेंगे हम लोग मैथ पेडागॉजी का भाग 3। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जिसका मैथ वीक है उन लोगों के लिए मैथ पेडागॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 15 नंबर मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम जो है एग्जाम को टारगेट रखते हुए नोट्स के माध्यम से देखेंगे, सिलेबस के माध्यम से देखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं टॉपिकों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इकाई 2, जिसमें टॉपिक है सीखना, सिखाना व आकलन। सीखने का मॉडल बनाना। तो सीखने के मॉडल बनाना यानी कि 3 मॉडल है, 3 प्रकार के मॉडल है। कौन कौन से मॉडल होते हैं? तो एक बैंकिंग मॉडल होता है, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग मॉडल, और तीसरा होता है रचनावादी मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए मोतियों की माला की गतिविधि से। बच्चों को हम स्थानीय मान की अवधारणा कैसे सिखा सकते हैं? तो मोतियों की माला की गतिविधि करा करके बच्चों को अच्छे से स्थानीय मान की अवधारणा को सिखा सकते हैं। सीखना यानी कि रटना को ही सीखना माना जाता है। तो यह कौन से मॉडल में? बैंकिंग मॉडल में। सीखने वालों से उम्मीद यह की जाती है कि वह पढ़ाए गए प्रश्नों का उत्तर उगलने की अपनी क्षमता का उपयोग करें। यानी कि यहाँ पर जो है बैंकिंग मॉडल में सीखने वाले जो होते हैं उनसे यह उम्मीद रखते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको हूबहू उसको उगलने की इसमें क्षमता विकसित हो। इन्हीं को यहाँ पर सीखना माना जाता है बैंकिंग मॉडल में। इस मॉडल के तहत न सिर्फ पहाड़े बल्कि यूक्लिडी ज्यामिति की प्रमेयों के प्रूफ भी रटे होते हैं। इस जो बैंकिंग मॉडल है इसमें सिर्फ पहाड़े नहीं सिखाए जाते, बल्कि जो ज्यामिति है, यूक्लिडी ज्यामिति है, उनके प्रमेय, उनके प्रूफ जो सूत्र होते हैं उनको भी इसमें रटे होते हैं। सीखने वालों को प्रमेय और प्रूफ चरण दर चरण दे दिए जाएंगे। उनसे कहा जाएगा कि वह वही प्रूफ बार बार दोहराए। तो बैंकिंग मॉडल में जो है एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, रटा जाता है। याद करने को सीखने के बराबर मानना, और यहाँ पर जो है याद करने को ही सीखने के बराबर माना जाता है। किसमें? तो बैंकिंग मॉडल में। मानव जानकारी के ढेर को किताब में से निकाल कर दिमाग में रखना। जो भी जानकारी है किताब में से निकाल करके अपने दिमाग में रख लेना, उसको रट लेना, और उसके बाद परीक्षा के समय इसे जो है दिमाग से उत्तर पुस्तिका में उतार देना। जब हमारी एग्जाम होता है तो उस बार जो है एक ही प्रश्न को बार बार पढ़ते हैं, उसको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, जिससे जो है दिमाग में फिट हो जाता है, रट लेते हैं, और रट करके जब हमारी परीक्षा होता है तो उत्तर पुस्तिका में उसको उतार देते हैं। यह जो है बैंकिंग मॉडल के तहत आता है, इससे भी हम सीखना कहते हैं। तो बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत इसको जो है सीखना कहा जाता है, रटना को। इस नज़रिए को बैंकिंग मॉडल कहा जा सकता है, क्योंकि इस मॉडल के अनुसार किसी बैंक की तरह याददाश्त में तथ्य रखे व निकाले जाते हैं। और यह जो बैंकिंग मॉडल है यह बैंक की तरह होता है। जब हम जो है पैसा जमा कर देते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है उस पैसा को निकाल लेते हैं। तो इस तरीक़े से जो है बैंकिंग मॉडल में सीखना की तरह, उसमें बैंकिंग मॉडल की तरह सिखाया जाता है। शिक्षक छात्रों के दिमागी बैंक में ज्ञान जमा कर देते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर इन तथ्यों को निकाल लेते हैं। शिक्षक जो है छात्रों के दिमाग में जो है दिमागी बैंक में ज्ञान जमा कर देते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर इन तथ्यों को निकाल लेते हैं। यह बैंक की तरह होता है बैंकिंग मॉडल। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है उसको हाईलाइट किया गया है। देखिए बैंकिंग मॉडल में क्या क्या होता है? दोहराना यानी कि बार बार रटना या तथ्यों को दोहराना, तथ्यों को रटना, तथ्यों को याद करना। बैंकिंग मॉडल में क्या होता है? तो बैंकिंग मॉडल जो होता है ज्ञान बढ़ाने के लिए है। तो आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, रटने वाली बात नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जितना भी हाईलाइटेड है सभी से प्रश्न बना हुआ है और बनने की संभावना है। तो बैंकिंग मॉडल का जो उदाहरण है वह है 2 का पहाड़ा सिखाना। अगला है सीखना यानी प्रोग्रामिंग मॉडल। यह सीखने का दूसरा मॉडल है जो है सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग मॉडल। तो इस मॉडल के अनुसार सीखने का मतलब है निर्देशों की एक श्रृंखला। यहाँ पर जो है सीखने का मतलब यह है कि निर्देशों की एक श्रृंखला होता है जिसे याद करके पालन करना होता है। सीखना इसमें जो है टुकड़ों में होता है, थोड़ा थोड़ा करके। इनमें सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं। इसमें जो है सभी बच्चे जो है प्रोग्रामिंग मॉडल में सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, भले ही उनकी जो सीखने की रफ्तार है वो अलग अलग हो। जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनके लिए सिर्फ इतना करना है कि उसी प्रोग्रामिंग पर कुछ और उदाहरण लेकर समय लगाया जाए।
यानी कि जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनको और थोड़ा सा समय लगाया जाए, उसमें और कुछ उदाहरण जोड़ करके जो है उसको अच्छे से सिखाया जाए। और यह जो है प्रोग्रामिंग मॉडल जो है बैंकिंग मॉडल से समानता रखती है। यह बैंकिंग मॉडल की तरह ही प्रोग्रामिंग मॉडल भी है। प्रक्रिया छोटे छोटे टुकड़ों में हो, उप चरण में बांटा जाता है, अनचाहे जवाबों को हटा दिया जाता है। यानी कि जो ये प्रोग्रामिंग मॉडल है इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में होता है और उप चरणों में इसको बांटा जाता है, और जो भी अनचाहे जो जवाब होती है इनको हटा दिया जाता है। यह हो गया प्रोग्रामिंग मॉडल का। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसमें है जोड़ सिखाना। जो हासिल वाला जोड़ होता है उसको इसी के माध्यम से सिखाया जाता है। यहाँ पर मैं अपने तरफ से कुछ भी नहीं डाली हूँ, जो भी हमारे SCERT से जो बुक में है उन्हीं सभी चीज़ों को रखी हूँ, और जहाँ जहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है उन सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर कवर किए हैं। सीखना यानी कि समझ का निर्माण, जिसको हम रचनावादी बोलते हैं। और यह तीसरा मॉडल है, सबसे बेस्ट मॉडल है रचनावादी मॉडल, जिसमें बच्चे जो है खुद से सीखते हैं। सीखने का नजरिया जो सीखने वाले को सीखने की प्रक्रिया के एक सक्रियकर्ता के भौतिक व सामाजिक परिवेश को जानने की सक्रिय कोशिश में जुटा हुआ है। यानी कि जो रचनावादी मॉडल है इसमें बच्चे जो है अपने आसपास के परिवेश से, जो भौतिक सामाजिक जो परिवेश है उसमें सक्रिय होकर के बच्चे जो है खुद से सीखते हैं, और इसमें रचनावादी मॉडल कहलाते हैं। इस मॉडल के मुताबिक बच्ची अपनी आसपास की दुनिया और लोगों के साथ संपर्क के आधार पर समझ बनाती है। इस मॉडल में बच्चे सवालों की जवाब देने की क्षमता हासिल करने और अवधारणाओं के बीच नई नई कड़ियाँ जोड़ने में अपना दिमाग लगाएं। सीखने का यह नज़रिया निश्चित तौर पर उस नज़रिया से अलग है, और यह जो रचनावादी नज़रिया है यह उन दोनों जो बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल है, दोनों मॉडलों से यह जो है प्रक्रिया अलग है। जहाँ सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल होते हैं, इसमें बच्चे खोजी पोथी होते हैं। इसमें जो बच्चे होते हैं खोजी पोथी होते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं। तो इस प्रकार से जो है सीखने के 3 मॉडल है, और तीनों मॉडल से प्रश्न बनता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रचनावादी मानते हैं कि बच्ची ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीखते हैं, कोई भी अनुभव बेकार नहीं होता। इसमें रचनावादी में जो है कोई भी जो है अनुभव जो है बेकार नहीं होता, ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके ही बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं। कोई भी काम हो उसे करते हुए बच्ची कुछ न कुछ सीखती है, यानी कि कुछ भी काम करो उससे बच्चे कुछ न कुछ भी सीखेंगे। कोई भी प्रमेय हो बच्ची उसके उप प्रमेयों को सुलझाने का प्रयास कर सकती है, वह नई प्रमेयों के प्रूफ ढूंढने की कोशिश कर सकती है, और अपने साथियों के साथ इस प्रमेय का व इसके प्रूफ भी चर्चा तार्किक ढंग से कर सकती है। बच्चे पैटर्न खोज सकती है तथा बात बता सकती है कि उस प्रक्रिया का इस्तेमाल क्यों किया गया है। देखिए अब मॉडल से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बना हुआ है, कैसा कैसा प्रश्न बना हुआ है, उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा बैंकिंग मॉडल या बैंकिंग प्रणाली के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है पूछा गया है, और यह 2019 में पेपर 2 में पूछा गया है। शिक्षक अध्यापक में अग्रलक्षी होते हैं। शिक्षक अध्यापक में अग्रलक्षी होते हैं। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है। पाउलो फ्रेरे द्वारा पहली बार उपयोग किया गया है। ज्ञान को न्यायधारी में रखा गया है। तो यहाँ पर कौन सा जो है नहीं है पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन को सही लिया गया है। तो बी ऑप्शन में कौन कौन सा है? 2, 3 और 5। तो 2, 3, 5 जो है नहीं है। यह आलोचनात्मक चिंतन को प्रतिबंधित करता है, यानी कि ए वाला, और पाउलो फ्रेरे द्वारा पहली बार उपयोग किया गया है तीसरा वाला, और जो है और है चौथा, ज्ञान को न्यायधारी में रखा गया है। ये तीनों जो है यह बैंकिंग मॉडल के बारे में सही कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, गणित के छात्र या गणित के एक बुद्धिमान छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का मॉडल सबसे अच्छा है? यह 2014 में पूछा गया है। ट्रांसमिशन मॉडल, बैंकिंग मॉडल, प्रॉब्लम फेसिंग मॉडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर गणित के एक बुद्धिमान छात्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा का मॉडल सबसे अच्छा है? तो यहाँ पर जो है ट्रांसमिशन मॉडल, यह जो है ट्रांसमिशन यानी कि
ये भी एक प्रकार के बैंकिंग मॉडल की तरह ये है। और बैंकिंग मॉडल, प्रॉब्लम फेसिंग मॉडल, इसमें से कौन सा है पूछा गया है, अच्छा है। तो यहाँ पर रचनावादी होता तब जो है अच्छा है करके दिया जाता, लेकिन रचनावादी नहीं है तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना, इस तरह के ज्ञान प्राप्त को याद करना, प्राप्त ज्ञान को सतत दोहराना, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा की बैंकिंग मॉडल में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करना, इस तरह के ज्ञान प्राप्त को याद करना, प्राप्त ज्ञान को सतत दोहराना, उपरोक्त सभी। तो बैंकिंग मॉडल में सभी चीज होता है, हम जो है बार बार प्रक्रिया को दोहराते हैं, याद भी करते हैं, सभी याद है, इसलिए उपरोक्त डी। अगला प्रश्न है, बैंकिंग मॉडल और प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, इन सभी मॉडलों से कौन कौन सा प्रश्न बना हुआ है? देखिए, 2 प्रश्न पूछे जाने बहुत ही निश्चित है। पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। देखिए, पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है तो कौन से में होता है? पाठ्यक्रम के केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है, यह बाल केंद्रित शिक्षा पर होता है। अगला प्रश्न है, सीखना यानी कि रटना किस मॉडल का सूचक है? सीखना यानी कि रटना किस मॉडल का सूचक है? प्रोग्रामिंग मॉडल, बैंकिंग मॉडल, समझ का निर्माण, उपरोक्त सभी। तो सीखना यानी कि रटना, जिसमें बार बार प्रक्रिया को दोहराया जाता है, रटा जाता है, तो वह होता है बैंकिंग मॉडल में होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है? यह किसमें होता है? चरण दर चरण सीखना माना जाता है। बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, कंस्ट्रक्टिव मॉडल, उपरोक्त सभी। यह जो होता है प्रोग्रामिंग मॉडल में होता है। अगला है, नीचे दिए गए सीखने के कौन से मॉडल बच्चों की परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है? बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है रचनावादी मॉडल। इसमें दिया गया है कौन सा बच्चों के परस्पर अंतःक्रिया से संबंधित है, वो रचनावादी मॉडल में ही होता है। बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणाओं के बीच नए संबंधों की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में, बैंकिंग और रचनावादी मॉडल में, प्रोग्रामिंग और रचनावादी मॉडल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, बच्चों के दिमाग में विचार बनाने की या अवधारणा के बीच नए संबंध बनाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को सीखने के कौन से मॉडल में स्थान नहीं दिया गया है? यह जो है बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल में नहीं दिया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए, मॉडल से संबंधित कितना सारा प्रश्न बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। दोनों पेपर में पूछा ही जाता है इससे संबंधित प्रश्न। निम्न में से किसका विकास स्कूल में गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? निर्णय लेने की शक्ति, वैज्ञानिक सोच, याददाश्त क्षमता, विश्लेषण की क्षमता। तो निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच भी होनी चाहिए, विश्लेषण की क्षमता भी होनी चाहिए, याददाश्त जो है याददाश्त वाला यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि यह रटने के बराबर हो सकता है। अगला है, पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सीखने की प्रक्रिया पर जोर होता है। पाठ्य केंद्रित शिक्षण पर, बाल केंद्रित शिक्षण पर, शिक्षक केंद्रित शिक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, बाल केंद्रित शिक्षण पर। निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है? 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6। इस तरीक़े से हम इसको देख रहे हैं। यह जो है पहाड़ा के रूप में हो रहा है। यहाँ पर हम दोहरी सीख रहे हैं, गिनती, सम और विषम संख्याएं, 2 का पहाड़ा निर्माण, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 का पहाड़ा हो रहा है, तो 2 का पहाड़ा निर्माण हो रहा है। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? सृजनात्मक विचार, ज्ञान के समझने, ज्ञान प्राप्त करने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छा है? तो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बच्चा सीखने के किस मॉडल का प्रयोग करता है? यह 2011 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें दिया गया है, बीच में 7 दिया गया है। मेरे भाई की उम्र 7 वर्ष है,
तो 6 + 1 = 7, 3 × 2 + 1 = 7, 8/2 = 8/2 + 3 = 7। तो यह किसके अंतर्गत आता है? बैंकिंग मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, ज्ञान सृजन, कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका कंफर्म आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है कोई नहीं, यहाँ पर रचनावादी हो सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही लग रहा है। आप इसका जो है सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पाउलो फ्रेरे ने सीखने के किस मॉडल पर बात की है? यह 2020 में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न आता ही है इससे संबंधित। प्रोग्रामिंग मॉडल, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, सेल्फ लर्निंग मॉडल। तो पाउलो फ्रेरे ने जो है सीखने की मॉडल पर बात की है, तो वह है बैंकिंग मॉडल। अगला है, बच्चे द्वारा विकसित इनमें से कौन सी क्षमता सीखने की बैंकिंग मॉडल का उदाहरण है? यह 2020 में आया हुआ है। कौन से मॉडल है जो है बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत आएगा? इसमें से अपने आसपास की दुनिया के आधार पर अपनी समझ बनाती है, यह जो है यह रचनावादी मॉडल है। यहाँ पर इसको गलत कर देते हैं। निर्देशों की एक श्रृंखला को याद कर उसका पालन करना, यह जो है प्रोग्रामिंग मॉडल में होता है। इसे भी यहाँ पर हम कट कर देते हैं। यहाँ पर बैंकिंग मॉडल पूछा गया है। तथ्यों को याद करता है और उन्हें बता पाता है, यह जो है बैंकिंग मॉडल है। तो सी ऑप्शन ही सही है। एक सवाल को बताने के बाद वैसा ही दूसरा सवाल बना पाता है, ये जो है। अगला प्रश्न है, सीखने के मॉडल में कौन सी बातें सम्मिलित होती है? सीखने के मॉडल में कौन सी बातें सम्मिलित होती है? देखिए यहाँ पर सीखने का अर्थ क्या है, इसकी समझ तो होती है ये। विषय वस्तु की प्रकृति की समझ, यह भी होती है। सीखने की विधियों की समझ, यह यहाँ पर नहीं होती। बच्चे कैसे सीखते हैं, इसकी समझ यहाँ पर ये भी होती है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है, रचनावादी कक्षा की विशेषता है। इसमें से कौन सा है रचनावादी की विशेषता? शिक्षा खोजबीन करने में बच्चों की मदद करती है, सही है। बच्चों के पास अभ्यास करने के पर्याप्त अवसर होते हैं, ये जो है रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है। बच्चे एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, होता है। शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने और अपनी बात रखने की स्वतंत्रता देते हैं, होते हैं। तो 1, 3 और 4, तो 1, 3 और 4 यानी कि 3, 4, 1 भी हो सकता है, या 4, 3, 1। तो 4, 3 और 1, यही सी ऑप्शन ही सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रोग्रामिंग मॉडल से संबंधित है? ज्ञान को दिमाग में रखना और जरूरत पड़ने पर बता पाना, यह जो है बैंकिंग मॉडल का है। सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, सीखने की गति अलग अलग हो सकती है, यही जो है प्रोग्रामिंग मॉडल है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, यह जो है रचनावादी मॉडल है। ये भी कट हो गया। यहाँ पर प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में पूछा गया है, तो बी ऑप्शन ही सही है इसका। और इसमें है सीखना टुकड़ों में होता है, तो ये वाला जो है प्रोग्रामिंग मॉडल का है, यानी कि जो है दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा जो है ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है, उद्देश्य, आकलन और विशेषता। इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनता है? देखिए, निम्न में से कौन सी एक गणित शिक्षक की विशेष योग्यता है? यह 2017 में पूछा गया है। गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, गणित संचालन की योग्यता, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो एक गणित शिक्षण में जो है इस प्रकार के सभी जो विशेषताएं हैं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। आकलन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, आकलन विधियों से, उद्देश्यों से, इनसे कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो आकलन का निकटतम जो संबंध होता है वो होता है विषय वस्तु से। अगला है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गणितीय शिक्षण में ज्यादा जोर क्या समझाने पर होना चाहिए? यह 2017 में आया हुआ है। मूलभूत सिद्धांत, यांत्रिक शिक्षण, गणितीय परिकलन, उपरोक्त सभी। तो मूलभूत सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सीखने की रणनीति B.S. ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई? यह 2017 में आया हुआ प्रश्न है। विषय वस्तु का इकाइयों में विभाजन, सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानना, शिक्षकों द्वारा मास्टरी स्तर प्राप्त करना, इकाई परीक्षण का निरीक्षण। यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो है इकाई परीक्षण का निरीक्षण। इसको B.S. ब्लूम द्वारा विकसित नहीं की गई है। अगला है,
सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया जाता है? यह 2022 में आया हुआ प्रश्न है। सिद्धांत, हस्तक्षेप, अनुसंधान, प्रदर्शन। इसका सही आंसर है अनुसंधान। अगला प्रश्न है, कब कहेंगे कि बच्चे कुछ न कुछ अवधारणात्मक ज्ञान ग्रहण कर लिए हैं? यह सुपर टेट 2019 में पूछा गया है। सीखने की प्रक्रिया का ज्ञान होने पर, सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर, अवधारणा का नाम और परिभाषा जानने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सीखे हुए प्रक्रियात्मक ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर। अगला प्रश्न है, गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक क्षमताएं विकसित होती है? यह भी सुपर टेट 2019 में पूछा गया है। पैटर्नों और संबंधों को तलाशने की क्षमता, स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है मानसिक क्षमताएं को विकसित करने की तरीका है या उसकी विशेषता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला है, आकलन के उद्देश्य है। यह सुपर टेट 2019 में आया हुआ है। सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देना, सीखने की प्रक्रिया को केंद्रित करना, सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो आकलन के जो उद्देश्य हैं ये सभी है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता को अधिक संभाव्य कारण है। यह 2019 में आया हुआ प्रश्न है। गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित हो। प्राथमिक छात्र सहसा गणितीय ज्ञान पुनः स्मरण करने में असमर्थ होते हैं। ज्ञान संसाधित करने में छात्रों को कठिनाई होती है। शिक्षण विधियां उचित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। गणितीय ज्ञान का मूल्य संकेतों पर आधारित हो। विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। इस तरीके से जो है गतिविधि करा करके बच्चों को शेषफल की संकल्पना को समझाना प्रभावशाली तरीका है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है? अंग्रेजी का अध्ययन, हिंदी का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखें, आमतौर पर देखेंगे तो उपरोक्त सभी भी हो सकता है। अंग्रेजी में भी गणित का उपयोग कर सकते हैं, हिंदी में भी, लेकिन यहाँ पर जो है व्यापम द्वारा सामाजिक विज्ञान का अध्ययन दिया गया है। अगला है, गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है। गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, गणितीय संप्रेषण की क्षमता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे? छात्र को दी गई लंबाई में आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर, छात्रों को पूछना दो दिए गए समतल वस्तुओं में से बताएं कि किसका परिधि अधिक होता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही उत्तर है छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तुएं देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित है? प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन, किसी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां सीखने में मददगार है, यह विचार किसने दिया है? ब्रूनर, वाइगोस्की, पाउलो फ्रे, पियाजे। यहाँ पर सही आंसर है ब्रूनर। अगला है, भिन्न और स्थानीय मान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं देखेंगे। भिन्नों की अवधारणा से परिचित कराने हेतु एक शिक्षक प्रारंभ कर सकता है। भिन्न को a/b के रूप में लिखकर जहां b बराबर नहीं 0, अपने आसपास वस्तुओं के आंतरिक भाग से पहचान करा करके, विभिन्न भिन्नों की अंश एवं हर में परिचित करा करके चित्र की संख्या रेखा में प्राप्त होती है। तो बच्चे को जो है भिन्न की अवधारणा कैसे सिखाएंगे? तो अपने आसपास के दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं हैं उनके टुकड़ों को, उनके भागों को दिखा करके, उनको पहचान करा करके बच्चे को जो है भिन्न की अवधारणा सिखा सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 3476 और 937 का योग करने के लिए कहता है। एक छात्र प्रश्न करने में उत्तर निम्नानुसार प्रक्रिया करता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे ने क्या हुआ है,
तो इसमें कौन सी कमी है उसको देखना है। यह प्रक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में खाली स्थान की कमी है। योग के कौशल, स्थानीय मान की अवधारणा, पूर्ण समूहीकरण द्वारा योग के कौशल, योग के संयुक्त क्रम की अवधारणा। यहाँ पर जो है बच्चे जो है स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आयत और आयतन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है प्रक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान एवं अवधारणात्मक ज्ञान। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, प्रक्रियात्मक ज्ञान एवं अवधारणात्मक ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयतन की अवधारणा सीखने के लिए सही प्रादर्श नहीं है। एक गेंद, एक लोहे की पेटी, धागे का एक टुकड़ा, पानी की टंकी। यहाँ पर जो है नहीं है पूछा गया है, तो धागे का एक टुकड़ा जिसका आयतन नहीं ज्ञात कर सकते। अगला है, एक गणितीय शिक्षण में कॉलम क्या समझने के लिए उपयोगी है। समवृत्त वर्गों के वक्र को, सममिति को, दोनों ए तथा बी, ए या तो ए या बी परंतु दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। समवृत्त वर्गों के वक्र को और सममिति दोनों को। अगला प्रश्न है, किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले हमें जो है स्पष्टीकरण के बाद जो है विश्लेषण, और विश्लेषण के बाद जो है संक्षिप्तीकरण के बाद निगमन। तो ऑप्शन नंबर सी, डी, ए, बी। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। गणित में अवधारणात्मक ज्ञान केवल शिक्षक के लिए जरूरी है। यहाँ पर केवल है तो ये निगेटिव है। बच्चे को परिभाषा याद है, इसका अर्थ है उसे अवधारणा की समझ। परिभाषा याद यहाँ भी निगेटिव है। अगला है, गणित सीखने के लिए बच्चों को प्रक्रियात्मक ज्ञान होना ही, तो यहाँ भी निगेटिव है। सही जो आंसर है, अवधारणात्मक ज्ञान की समझ होने पर बच्चे हल करने की प्रक्रिया स्वयं ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना अधिक व्यापक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही सबसे ज़्यादा व्यापक